हाय गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बेटा आज के इस लेक्चर में हम लोग बात कर रहे हैं क्लास 11 इंग्लिश मीडियम बायोलॉजी के आपके नेक्स्ट टॉपिक चैप्टर नंबर 18 का पार्ट 3 है ये, और ब्लड का जो है पार्ट 2 है। ठीक है ना, ब्लड आप लोगों का पार्ट 2 है ब्लड का। ये ब्लड में फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने उसके कंपोनेंट्स में प्लाज्मा को कवर अप कर लिया था। ठीक है, ब्लड प्लाज्मा। ठीक है, वी हैव ऑलरेडी कवर्ड अबाउट ब्लड प्लाज्मा। हम लोगों ने ब्लड प्लाज्मा के बारे में कवर कर लिया था। सेकेंड थिंग इज आज हम लोग बात करें तो आज हम लोग किसके बारे में बात करें? फॉर्म्ड एलिमेंट्स। फॉर्म्ड एलिमेंट्स मतलब वो एलिमेंट्स जो आपकी बॉडी में ब्लड में सिंथेसाइज हो रहे हैं। ओके, नाउ फॉर द फॉर्म एलिमेंट्स वी हैव ऑलरेडी कंक्लूडेड अबाउट दैट। हम लोगों ने स्टार्टिंग में निष्कर्ष निकाल लिया था। क्या निकाला था? कि जनरली जो आप लोगों के फॉर्म्ड एलिमेंट होते हैं वो टोटल ब्लड का कितना 45% बेटा कैरी करते हैं। ओके, क्लियर है? टोटल ब्लड का कितना अमाउंट कैरी करते हैं? 45%। सेकेंड थिंग इज दैट अगर हम लोग बात करें इन फॉर्म्ड एलिमेंट्स को कितने टाइप में डिवाइड किया गया है, हाउ मेनी काइंड ऑफ सेल्स हैव बीन डिवाइडेड इन दिस कैटेगरीज। ठीक है ना, तो देयर आर 3 मेजर काइंड ऑफ सेल्स। ठीक है ना, 3 मेन काइंड की सेल्स है। दैट इज नंबर 1 आरबीसी रेड ब्लड कार्पल्स, डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड कार्पल्स एंड थ्रोम्बोसाइट्स, या फिर इसे आप लोग प्लेटलेट्स भी बोलते हो। ठीक है ना, क्लियर है? हम लोगों ने येस्टरडे बात किया था, कल आप लोगों के साथ लेक्चर में मैंने बात किया था कि जो हमारे पास हेमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स है, ठीक है, एचएससी सेल्स है हेमेटोपोइटिक। हमने बोला था कि हेमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स जो है वो हेमेटोपोइसिस के थ्रू क्या बनाती है बेटा? ब्लड का फॉर्मेशन करती है। ठीक है, और उसके अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ लीनेजेस होते हैं। ठीक है, सेल लीनेजेस होते हैं या सेल डिफरेंशिएशन होते हैं। तो जो आप लोगों के सेल डिफरेंशिएशन से हेमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स क्या करती हैं? ब्लड के अंदर आने के बाद वो क्या करती है? बेसिकली अलग अलग टाइप के ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन करती है बाय द प्रोसेस ऑफ सेल डिफरेंशिएशन। ओके, अब हम बात कर रहे हैं कि हेमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स बेटा जनरली कौन कौन से लीनेजेस करती है। ठीक है ना, तो पहला है मायोनिक लीनेजेस जिसमें आप लोगों के आरबीसी और डब्ल्यूबीसी बनती है। ठीक है ना, सेकंड है स्पेशलाइज्ड लीनेजेस जिसमें से आप लोगों का क्या बनता है? बेसिकली थ्रोम्बोसाइट्स और प्लेटलेट्स का फॉर्मेशन होता है। ठीक है ना, क्लियर है? तो अब जनरली हम लोग बात करें सिंगल वन इंडिविजुअल सेल को लेके, कंटिन्यूसली हम लोग इस सेल को लेके बात करेंगे, एक एक सेल को। ठीक है, क्या है, कितना इनका अमाउंट है, किस तरीके से फंक्शनिंग करती है और किस तरीके से ये अपने आप को फंक्शन को रेगुलेट करती है, कौन कौन से पॉइंट हैं जो आप लोगों की बॉडी में इस फंक्शन को क्या करते हैं? रेगुलेट करते हैं। सो वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट द आरबीसी। अगर हम लोग आरबीसी की बात करें, ठीक है, आरबीसी का सेकंड नेम है बेटा इरिथ्रोसाइट्स। इरिथ्रो मतलब रेड कलर, यानी जिसके अंदर कलर कैसा है बेटा? रेड कलर है। आई बात समझ में? यानी कि जो अपने आप में कलर कैसी होती है? रेड। तो अब कई लोग इसको रेड ब्लड सेल्स भी बोलते हैं। ठीक है, बट whenever we are talking about the exact things, अगर हम लोग exact thing की बात करें तो they are also known as red blood carpels। ठीक है, इन्हें आप लोग क्या बोलते हैं? रेड ब्लड कार्पल्स बोलते हैं। बिकॉज कार्पल्स क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये जनरली बेटा ए न्यूक्लिएटेड सेल है। ठीक है ना, आरबीसीज के अंदर या इरिथ्रोसाइट्स के पास में कोई भी न्यूक्लियस जो है एब्सेंट होता है। आई बात समझ में? न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। फर्स्ट थिंग इज टू बी नोटिस, पहली चीज जो नोटिस करने की है वो क्या है? आरबीसी के पास में जनरली अगर हम लोग बात करें आरबीसी के पास में तो क्या होता है? न्यूक्लियस जो है वो आरबीसी के पास में बेटा क्या है? न्यूक्लियस एब्सेंट है। अच्छा, न्यूक्लियस के एब्सेंट होने के कारण आरबीसी को आप लोग होस्ट सेल भी बोलते हो। कौन सी सेल? होस्ट, यानी सेल्स लाइक स्ट्रक्चर, नॉट अ सेल। सेल्स लाइक स्ट्रक्चर है लेकिन सेल नहीं है। ओके, एंड दीज आर आल्सो नोन एज ए न्यूक्लिएटेड, या फिर न्यूक्लियस इज क्वाइट एब्सेंट। न्यूक्लियस जो है उसके अंदर क्या होता है? एब्सेंट होता है। सेकंड थिंग इज अगर हम लोग बात करें व्हेनेवर वी आर टॉकिंग अबाउट द सेकंड थिंग, तो आरबीसी का जो नंबर है इट इज फाउंड इन द ब्लड इन वेरी हाई अमाउंट, बहुत ज़्यादा हाई अमाउंट में होता है। दैट इज अप्रॉक्सीमेटली 5 to 5.5 मिलियन पर मिलीमीटर। ठीक है ना, 1 मिलीमीटर के अंदर लगभग 5.5 मिलियन तक होती है। ठीक है, लगभग 5.5 मिलियन तक एक मिलीमीटर में ब्लड में क्या है? आरबीसी होती है। शेप की बात करें आरबीसी की तो इट इज जनरली बाइकनकेव इन शेप। ठीक है, और डिस्क लाइक शेप। ये डिस्क लाइक और बाइकनकेव शेप में होती है। ठीक है, कौन सी शेप होती है बेटा इसकी? बाइकनकेव और, ठीक है, और बाइकनकेव, और सेकंड थिंग डिस्क लाइक शेप होता है। ठीक है ना, ओके। अब हम बात करें बेटा कलर की, तो आरबीसी इज क्वाइट लाइक रेड ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन एंड ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ Fe+ आयन। ठीक है ना, Fe+ आयन। ठीक है, फेरस आयन की प्रेजेंस के कारण आरबीसी क्या है? रेड कलर की होती है, हीमोग्लोबिन की प्रेजेंस के कारण। अब हीमोग्लोबिन की बात करें तो हम लोग रेस्पिरेशन में कंप्लीट पढ़ चुके हैं कि हीमोग्लोबिन क्या है? एक कॉम्प्लेक्स प्रोटीन है। हीमोग्लोबिन क्या है? कॉम्प्लेक्स प्रोटीन है। ठीक है ना, हीमोग्लोबिन बेटा क्या है? कॉम्प्लेक्स प्रोटीन है जो क्या करती है आप लोगों की बॉडी में या ब्लड में ऑक्सीजन और अदर मॉलिक्यूल्स को ट्रांसपोर्ट करने के काम आता है। मैंने बोला था कि कॉम्प्लेक्स प्रोटीन और प्रोटीन का क्वाटरनरी स्ट्रक्चर होता है। प्राइमरी स्ट्रक्चर लीनियर पेप्टाइड बॉन्ड होता है। ठीक है ना, सेकेंडरी स्ट्रक्चर में बेटा अल्फा हेलिक्स हेलिकल फॉर्म में होती है और बीटा प्लेटेड शीट यानी कि शीट फॉर्म में आ जाती है। और टर्शियरी स्ट्रक्चर में बेटा डाइसल्फाइड ब्रिजिंग होती है। और क्वाटरनरी स्ट्रक्चर में क्या है कि जब प्रोटीन के साथ में प्रोस्थेटिक ग्रुप यानी कि नॉन प्रोटीनेशियस पार्ट जो वो आकर जुड़ जाता है
दैट इज नेम्ड एज क्वाटरनरी स्ट्रक्चर, ठीक है ना। तो वो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है हीमोग्लोबिन का। काम क्या आता है आप लोगों की बॉडी में, वो आप लोगों की बॉडी में ऑक्सीजन को और न्यूट्रिएंट मॉलिक्यूल्स को ट्रांसपोर्ट करने के काम आता है फ्रॉम ब्लड टू अदर टिश्यूज, ठीक है, फ्रॉम ब्लड टू अदर टिश्यूज। ओके, तो कलर जो है वो हीमोग्लोबिन के कारण इसका क्या होता है बेटा, रेड होता है आरबीसी का। ओके, सेकंड है आरबीसी का जो बर्थ प्लेस है, नेटिव प्लेस है, वो क्या है, दैट इज बोन मैरो, यानी कि बोन मैरो के अंदर आरबीसी का फॉर्मेशन होता है बाय द प्रोसेस ऑफ इरिथ्रोपोइसिस, बाय द प्रोसेस ऑफ इरिथ्रोपोइसिस। इरिथ्रोपोइसिस प्रोसेस के थ्रू क्या होता है, आरबीसी के अंदर बेसिकली बोन मैरो के अंदर आरबीसी का फॉर्मेशन होता है, ठीक है ना। तो आरबीसी के फॉर्मेशन वाले प्रोसेस को आप लोग क्या बोलते हो, इरिथ्रोपोइसिस, ठीक है। सेकंड थिंग इज है आरबीसी जो है, अब आरबीसी का तो हुआ, लेकिन आरबीसी का जो लाइफ स्पान है, वो लाइफ स्पान क्या है, अप्रोक्सीमेटली 120 डेज, यानी कि लगभग 3 या 4 महीने के बाद क्या है, आरबीसी की डेथ हो जाती है। तो जो डेड हुई आरबीसीज हैं, दैट आर डाइजेस्टेड बाय द स्प्लीन एंड इवन लिवर और स्प्लीन के द्वारा आरबीसीज जो है वो क्या कहलाती है बेटा, वो डाइजेस्ट कर ली जाती है, यानी कि उनको एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। और एब्जॉर्ब करने के कारण या फिर उनको डिस्ट्रॉय करने के कारण दे आर सेड टू बी एज ग्रेवयार्ड, यानी कि कब्रिस्तान। आरबीसी का क्या बोला जाता है, कब्रिस्तान, या फिर आप लोग शमशान भी बोल सकते हो, ठीक है। इसमें क्या होता है, जनरली आप लोगों की जो डेड आरबीसीज है, वो डेड आरबीसीज के एब्जॉर्ब कर ली जाती है और न्यू आरबीसीज का फॉर्मेशन कहाँ होता है, अल्टरनेटिव फॉर्म में आप लोगों के पास में बोन मैरो के पास में, ठीक है ना। बोन मैरो के पास में नई आरबीसीज का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। ओके, अगर हम लोग जनरली बात करें, ठीक है। अब सेकंड थिंग देखो, दूसरी सेल्स कौन सी आती है बेटा आप लोगों की, डब्ल्यूबीसी का नॉर्मली क्या है, ल्यूको मतलब कलरलेस, ठीक है ना। वो सेल्स जो कलरलेस कंपाउंड होती है, ठीक है ना। अच्छा, कलरलेस, इवन अगर इनके कलर की बात करें तो दे आर व्हाइट इन कलर, तो इसलिए इनको क्या बोलते हैं बेटा, व्हाइट ब्लड कार्पस, ठीक है। क्या बोला जाता है, व्हाइट ब्लड कार्पस, एंड दीस सेल्स आर द कलरलेस सेल्स, ठीक है। कलरलेस सेल होती है। न्यूक्लियस की बात करें, दे कंटेन न्यूक्लियस, सो दैट्स व्हाई दे आर न्यूक्लिएटेड सेल। ये क्या कहलाती है, न्यूक्लिएटेड सेल्स कहलाती है। इनके पास में न्यूक्लियस क्या प्रेजेंट होता है, इसलिए इनको क्या बोलते हैं आप लोग, न्यूक्लिएटेड सेल्स। ओके, अगर नंबर की बात करें, दोनों में डिफरेंस आता है आरबीसी डब्ल्यूबीसी में। अगर नंबर की बात करें तो डब्ल्यूबीसी इज क्वाइट शॉर्टर देन द आरबीसी। आरबीसी की तुलना में डब्ल्यूबीसी जो है बहुत कम अमाउंट में होती है, ठीक है ना, लेस अमाउंट में होती है, दैट इज 6 to 8,000 मिलीमीटर पर क्यूब, ठीक है ना। 1 मिलीमीटर, एक 100 ml पर 100 ml ब्लड के अंदर ये 6 से 8,000 डब्ल्यूबीसी ही होती है। ओके, लाइफ स्पान की बात करें तो दे आर शॉर्टली, दैट मींस और लिव ओनली फॉर द 5 to 7 डेज। इनका जो जीवन काल होता है, जो जीवन अवधि होती है, वो क्या है बेटा, लगभग 5 से 7 दिन ही होती है, यानी कि आफ्टर एवरी 5 to 7 डेज देयर आर न्यू डब्ल्यूबीसीज इज गोइंग टू बी फॉर्म, ठीक है ना, नई डब्ल्यूबीसीज का फॉर्मेशन होता है। अब इंपॉर्टेंट क्या है, अल्ट्रा इंपॉर्टेंट क्या है कि डब्ल्यूबीसी का जो डिवीजन है, डब्ल्यूबीसी को भी बेटा 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, ग्रेन्युलोसाइट्स और एग्रेन्युलोसाइट्स। ग्रेन्यूल्स मतलब जो कण के फॉर्म में है, ग्रेन्यूल के फॉर्म में है, ठीक है ना, ग्रेन्युलोसाइट्स। अच्छा, एंड एग्रेन्युलोसाइट्स यानी कि दे आर नॉट फाउंड इन द फॉर्म ऑफ ग्रेन्यूल्स, ये ग्रेन्यूल्स के फॉर्म में नहीं होती है एग्रेन्युलोसाइट्स। अब ग्रेन्युलोसाइट्स की बात करूं तो ग्रेन्युलोसाइट्स बेटा किस फॉर्म में, साइट्स मतलब सेल, ठीक है ना, और ग्रेन्यूल मतलब कण। अब इनमें क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लियस, अगर बात करें न्यूक्लियस के बेस के ऊपर ग्रेन्युलोसाइट्स को बेटा 3 कैटेगरी में बांटा गया। क्या है, बेसिकली क्या होता है कि डब्ल्यूबीसी नॉर्मली हर सेल में एक न्यूक्लियस है, लेकिन डब्ल्यूबीसी के केस में क्या है, काफी बार न्यूक्लियस जो इस तरीके का डबल शेप दिखाई देता है, ठीक है ना, तो बाई न्यूक्लिएटेड। ओके, एंड काफी बार ये जो ग्रेन्यूल्स है, ये 4 से 5 ग्रेन्यूल्स इस तरीके से दिखाई देते हैं, दैट मींस मल्टी ग्रेन्युलेटेड। ओके, तो ये क्या होता है आप लोगों का, ग्रेन्युलोसाइट्स जो होते हैं, दे आर ऑफिशियली डिवाइडेड इनटू 3 मेजर कैटेगरीज, इओसिनोफिल्स, बेसोफिल्स एंड न्यूट्रोफिल्स। और सेकंड थिंग इज ऑन द बेसिस ऑफ स्टेनिंग। अगर स्टेनिंग की बात करें तो स्टेनिंग के ब्याह के ऊपर भी ग्रेन्युलोसाइट्स को 3 कैटेगरी में बांटा गया है, यानी इओसिनोफिल्स, यानी कि जो क्या होती है, एसिड लविंग सेल्स है, यानी कि जो एसिडिक डाई जो है। अब ये क्या करती है, ये एसिडिक डाई होती है बेटा इओसिन रेड के थ्रू क्या है, स्टेन होती है और रेड कलर की दिखाई देती है, तो ये है। सेकंड थिंग इज बेसोफिल्स क्या करती है, जनरली ये बेसिक डाई। अब बेसिक डाई कौन सी है, मिथाइलिन ब्लू से स्टेन होती है। ओके, थर्ड है न्यूट्रोफिल्स क्या है कि किसी भी सेल यानी कि किसी भी तरीके की डाई से ये स्टेन नहीं होता है, ठीक है ना। ओके, अब यूजनोफिल का फंक्शन क्या है, जनरली जो आपके एलर्जिक सिम्टम्स है, जनरली जो आप लोगों का एलर्जिक सिम्टम्स है, एलर्जिक सिम्टम्स के अंदर बेसिकली क्या है कि ये आप लोगों की यूसिनोफिल्स एक्टिवेट हो जाती हैं और वो एलर्जिक सिम्टम्स शो करती हैं। सेकंड थिंग इज अगर हम लोग बात करें बेसोफिल्स की, तो बेसोफिल्स जो है वो आप लोगों के इन्फ्लामेटरी जो रिस्पॉन्स है
इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स, यानी कि जैसे आप लोगों का वेसोडाइलेशन, ठीक है ना, वेसोडाइलेशन इश्यूज का फैलना, ओके। सेकंड थिंग इज देन आप लोगों का इरिटेशन, ईचिंग वगैरह, उसके अंदर ये क्या करते हैं, बेसोफिल्स की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और ऑल्सो आप इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स कैसे जनरेट करेंगे, बेसोफिल्स वो सीक्रेट करती है कुछ इन्फ्लामेटरी एजेंट, दैट इज हिस्टामिन, ठीक है, सीरोटोनिन, ठीक है, और हिपेरिन, ओके, और हिस्टामिन, ये सारे के सारे क्या है, बेसोफिल्स के द्वारा रिलीज होते हैं, ठीक है, उसके थ्रू रिलीज होते हैं। नेक्स्ट थिंग इज दैट न्यूट्रोफिल्स। न्यूट्रोफिल्स तो क्या है, दे आर द फैगोसाइटिक सेल्स, यानी कि दे शो द फैगोसाइटिक। फैगोसाइटिक क्या है, सपोज दैट कि ये कोई ब्लड वेसल्स है, ठीक है ना, और यहाँ पर ये बेसोफिल्स है, न्यूट्रोफिल्स, तो ये इस तरीके से होती है, और ये क्या करती है, अपने अंदर एक पॉइंट को इनगल्फ कर लेती है और उसको क्या करती है, डिस्ट्रॉय कर देती है, तो ये क्या कहलाती है आप लोगों के न्यूट्रोफिल्स, ओके। और ये कैसा थिंग शो करती है, दैट इज शोइंग ओनली द फेगोसाइटिक थिंग्स, ठीक है ना, फेगोसाइटिक सेल्स होती है, ओके। अब एक लिम्फोसाइट्स की बात करें तो इनको भी दो कैटेगरी में बांटा गया है, लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स, ठीक है। लिम्फोसाइट्स को बेटा बेसिकली लिम्फो मतलब जो लिम्फेटिक वेसल्स है बोन मैरो में बनती है आप लोगों की, क्लियर है। दो टाइप की सेल्स होती है, बी लिम्फोसाइट्स और टी लिम्फोसाइट्स। बी लिम्फोसाइट्स जो है वो ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स को जनरेट करती है, यानी कोई भी एंटीजन आया, कोई भी पैथोजन आया, उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी का फॉर्मेशन जो है, एंटीजन के अगेंस्ट एंटीबॉडी का फॉर्मेशन कौन करता है, आपका बी लिम्फोसाइट्स करती है। अब ये बी लिम्फोसाइट्स भी दो कैटेगरी में, प्लाज्मा बी सेल और मेमोरी बी सेल में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। अब बात करें टी लिम्फोसाइट्स की, तो टी लिम्फोसाइट्स क्या है, जनरली ये क्या होती है, ये आप लोगों का सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स जो उसको जनरेट करती है, ओके। अब सेल मीडिएटेड किस तरीके से, दो टाइप की होती है, एक तो टीएच सेल, टी हेल्पर सेल, और सेकंड होती है टीसी सेल, साइटोटॉक्सिक टी सेल, ठीक है। सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स और ग्राफ्ट रिजेक्शन के अंदर क्या करती है, ये हेल्प करती है, ओके। फिर है मोनोसाइट्स। मोनोसाइट्स जो होती है सिंगल सेल्स होती है, छोटी सेल्स हैं, आई बात समझ में, और ये भी बेटा इम्यून रिस्पॉन्स को जनरेट करती है, ठीक है। मोनोसाइट्स मैक्रोफेजेस वगैरह आते हैं। नेक्स्ट वन इज दैट थ्रोम्बोसाइट्स। थ्रोम्बोसाइट्स और प्लेटलेट्स क्या होती है, बेसिकली स्पेशल कैटेगरी के या फिर मेगा कैरियोसाइट्स की सेल से बनती हैं, आई बात समझ में, क्लियर है। तो अगर आप लोगों को मेगा कैरियोसाइट्स दिया हुआ है तो दैट इज थ्रोम्बोसाइट्स, और प्लेटलेट्स भी वही है, ठीक है। और ये आपके ब्लड में ह्यूज अमाउंट में, बहुत ज्यादा अमाउंट के अंदर प्रेजेंट होती है, बिकॉज दे हेल्प इन द क्लॉटिंग। ये ब्लड की क्लॉटिंग में बेसिकली हेल्प करती है। क्या है, ये क्लॉटिंग फैक्टर के साथ एसोसिएटेड हो जाती है और एक वेब का फॉर्मेशन करती है, और वेब के फॉर्मेशन के अंदर करने के बाद उसमें जाकर एक कोलैप्स हो जाती है, और कोलैप्स होने के बाद क्या करती है, ये ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करती है। और इनका नंबर जो होता है लगभग 150 के 1000 टू या 150 टू 350 मिलियन पर मिलीमीटर क्यूब, ठीक है ना, पर मिलीमीटर क्यूब के अंदर इनका इतना नंबर होता है, ठीक है। सो इट इज कंप्लीटेड विद योर ब्लड सेल्स एंड फॉर्म्ड एलिमेंट, क्लियर है बेटा, ओके।